चक्रवृद्धि ब्याज के कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में बात किया है एबी रूल का यूज कैसे करना है, आज हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रख करके एक अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसका नाम है, आपको पहले से पता है, बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। और उसको आराम से और बहुत शिद्दत से देखिएगा तो आपको आनंद ज्यादा आएगा। देखिए, 5,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए किस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर, इसको थोड़ा देर भी स्टॉप कर देते हैं, रोक लेते हैं, इसकी थोड़ी देर बाद आराम से करते हैं। देखिए, 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए, इसका हम चूंकि बता दे रहे हैं एक फॉर्मेट, और उसके बाद हम बात करेंगे 2 वर्षों का जो अंतर होता है वो P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100, बस इसी से आप आराम से कर सकते हो। और यहां से आप कह सकते हो कि डी दिया हुआ है 72 रुपए और पी है 5,000 रुपए इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100, ये आ ही रहा है। यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये कट जाएगा और 50 दूनी 100 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 144 हो गया, तो आर बराबर यहां से कितने परसेंट आ गया बेटे? 12%। तो हम आराम से देख पा रहे हैं कि आर आ जाएगा 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बात यदि समझ में आ जाती है तो ठीक बात है, फिर कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बिल्कुल सेम ही है और ज्यादा इसमें समय वेस्ट ना करके इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या ये बिल्कुल 10,000 रुपए की धनराशि पर ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है? 25। तो सीधा क्या लिखेंगे हम लोग? 25 बराबर कितने हजार पर है? 10,000 पे है, और आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। तो जब हम देखते हैं कि दो 4 जीरो कट गया, ये भी 4 जीरो कट गया, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर कितना आने वाला है? 5। तो यहीं से कह सकते हैं कि आर इक्वल टू 5%। यदि हम इन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें इस तरह के प्रश्न में, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। 2,000 रुपए के धनराशि पर ये भी आप कर ही लेंगे, और इसको भी आप करना चाहेंगे बिल्कुल कर लेंगे। और ये सब प्रैक्टिस किया करिए आप लोग, वीडियो को बीच में रोक करके ये सब जरूर, इसको यहाँ पर पॉज कर लिया, आंसर निकाल लिया, और इसका आंसर भी आराम से आप कर ही लेंगे। क्या कह रहा है कि सर धनराशि बताओ, तो पी बताना है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम थोड़े ना है। 48 बराबर पी इंटू आर कितना है? 20%, तो 20/100, फिर दूसरे वही 20%, अब 20/100, और फिर यहाँ पर भी, और यहाँ से 55 25, 25 अट्ठे 200, 25 चौको 100, और 20 कितना हो जाए? 120। यहाँ पर हम पाते हैं कि 1,200 रुपए जो होगा हमारा वो होगा धनराशि। तो आसान सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1,200 रुपए हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 12.5% की दर पर दो, तो सेम क्वेश्चन है, आप इसको भी ट्राई करिए जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी आधार पर इसको आप ट्राई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 12.5 का मतलब होता है 1/8, और वो भी आएगा 1/8। यहाँ से 50 इंटू 64 हो जाएगा और आंसर 3200 होगा। आप इसको अपने आप ट्राई करिए। बिल्कुल आप ओरली कर सकते हैं, बट वही है, स्किल होना चाहिए आप में, और वो स्किल तभी आएगा आप में जब आप काम करें। ठीक है सर, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण। सर सेम क्वेश्चन इज देयर, सेम क्वेश्चन 20 400 400 इंटू 6 2400 रुपए आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा 2400। कोई दिक्कत नहीं, आप पॉज कर लिया करिए और वहीं पर वीडियो को रख करके आंसर जरूर चेक कर लिया करिए। अगला देखते हैं। मैं इतना इसीलिए मेहनत कर देता हूं कि भाई हाँ, हर तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए। अब जैसे 3 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर है। अब 3 वर्षों का अंतर है, तो इसका तरीका है कि D3 बराबर P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100, और 300 प्लस आर बाई 100, 300 प्लस आर पूरे में होगा आर बाई 100 कुछ है। सर ये 3 वर्षों के अंतर के लिए लगाता है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे ब्रेक करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए आपको ये फॉर्मूला अभी तैयार करना है, और जैसे ही तैयार हो जाएगा तो इसके बाद आपको आनंद ही आना है। 31 इज इक्वल टू कितना?
पी बताना है। और 3 वर्षों का सर 10% का मतलब सबको पता होना चाहिए कि 1/10 होता है, 1/10 होता है। और यहाँ पर भी 1/10 का 3 गुना तो 31/10 हो जाएगा। जो भी 10 है उसका 10 का 3 गुना कितना, 30 और 1 31, वही लिख दिया जाता है। भाई 10% 1/10 होता है, ये बात तो समझ में आती है आपको कि 10% हमने कम से कम नहीं तो ये 20 बार ये बात बोली होगी कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में ही याद रखें तो आपको सुविधा ज्यादा रहेगी। तो यहां से आप कह सकते हैं कि 10% का मतलब होता है 1/10। 31 यहाँ कट गया तो पी बराबर सर कितना आने वाला है, 1000 रुपये। तो ये बहुत आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों को साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपये 66 पैसे हो तो धनराशि बताओ। सर आप आराम से देखिए इसको, बहुत बहुत शिद्दत के साथ आप देख सकते हैं कि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। सर आप सोचो ना, 36 रुपये 66 पैसे पी इंटू आर 1/20, फिर 1/20, आप समझ सकते हैं 20×60 और 1 61/20। सर समझ में आ रहा है अच्छे से। और जैसे ही दशमलव हटाते हो तो ऊपर यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे और 20×5 कितना हो जाएगा, 100। फिर आप काट लेंगे 5 चौको 20, 61 से काटने जाएंगे तो यहाँ दिख रहा है कि पहली बार ही 6 6 कम 6 6 36, भाग दे के देख लीजिएगा। हाँ जी, तो इसको जो भी है 20 को 80 इंटू 66 के करीब होगा, 8 छंग 48, 4800, ठीक है, 4800 के आसपास आंसर चेक कर लीजिए। कैलकुलेशन ही करनी है आपको, आप आराम से बाद में इसको लग के कर लें। क्या लिखा हुआ है, 3 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 133 रुपए है, धनराशि बतानी है। सर सेम क्वेश्चन इज देयर, सेम क्वेश्चन इज देयर कि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 122 है। 122 बराबर पी इंटू 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, 1/20 और 20 का 3 गुना 60, 60 और 1 61/20। 61 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, इसीलिए ऐसा नंबर बन के आता है 20। 8000, 8000 का दुगना कितना होगा बेटे, 16000। आप आराम से कर पा रहे होंगे, बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। ये देखिए 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 है, तो धनराशि बताओ। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, फिर 1/10 और 10 या 30 और 1 31/10। और जैसे ही आप कट करते हो, सॉरी 31 से आप 3 बार कट करेंगे 93, और यहां से P बराबर आ जाएगा 3000 रुपये। जहां तक उम्मीद है कि आप पूरा समझ पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए सर अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और 186 रुपए है, और यदि 186 रुपए है तो ये कह सकते हैं कि वहां पर भी वही बात होगी, आप आराम से निकाल लेंगे 1/10, 1/10, और 31 से कितनी बार जा रहा है, 6 बार, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 6000 इसका आंसर होगा। तो इसमें समस्या वाली बात नहीं। देखिए सर कितनी आसानी से कह देते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है, 10 या 30 और 1 31 हो जाएगा, और 31 से काटेंगे उसको 6 आएगा, और नीचे के 3 जीरो तो 6000 आंसर होगा। तो बस ये प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, देखिए क्या है ना, चीजों को कॉम्प्लेक्स कर लेना अपने लिए वो अच्छी बात नहीं है। आप जितना आसानी से पढ़ेंगे और जितना आसानी से रोकेंगे तो वो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रुकेगा। यदि उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टडी करेंगे तो आज तो आप कर लेंगे, बट आज से आने वाले समय में भाई अभी तो एग्जाम देना नहीं है, देना तो 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक उसको रोका कैसे जाए। आज का ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी है। देखिए कोचिंग कभी किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं कराती है, कोचिंग केवल एक गाइडेंस देती है, और गाइडेंस को फॉलो अप आप ही को करना है। सर देखिए आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट का ये जो वीडियो होता है, पढ़ना तो 2 घंटे आपको है। देखिए हर विषय का कम से कम 2-2 पुस्तक होना चाहिए, ताकि आप उसको घर में स्टडी करें। विदाउट सेल्फ स्टडी नोबडी विल बिकम ऑफिसर, नोबडी विल बिकम।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बनने के लिए थोड़ा सा आपको एनर्जी अपना डालना पड़ेगा, जस्ट पुट योर एनर्जी, और पूरा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर सर दिक्कत है। चलिए सर, आप तो समझदार हैं, आप बात समझ पा रहे होंगे। 4% का मतलब भली भांति आप समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4%। 4% का मतलब क्या होता है, 25 होता है। तो वहीं से समझ में आने लगता है लोगों को कि कहना क्या चाहते हैं, और आप आराम से देख सकते हैं। यदि इसको हम काटने चलेंगे तो 25 तिया 75 है, 76 होगा, और 76 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, ऊपर 100 होगा, इस वजह से 100 से फिर 25 आ जाएगा, एक 25 कट ही जाएगा। 25 इंटू 25 625 विल बी द राइट आंसर। सर आप बिल्कुल घबराए नहीं कि इतना जल्दी कैसे होता है, बिल्कुल आप कैलकुलेशन करेंगे आप यही पाएंगे। हमने उसको लिख लिया, अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया। ये अप्रोच, दिस इज कॉल्ड द अप्रोच। 625 इज द राइट आंसर इसका। आप जरूर मिला लें, आप करके पहले मिला लें कि आ रहा है आपका कि नहीं आ रहा है। यदि आपका नहीं आंसर आ रहा है तो फिर चिंता वाली बात है कि आप शायद कुछ गलत कर रहे होंगे उसमें। कह रहा सर अंतर बता दीजिए कितना होगा। इसमें अंतर निकालने वाले का कोई टेंशन ही नहीं, आपको भी पता है कि 3% है, और 3% में क्या होने वाला है, 3% का मतलब क्या होता है, 3/100। तो 303 से यदि हम काटेंगे तो 303 में इंटू होगा तो क्या बन के आएगा, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। कर सकते हैं भाई, तो करके देखिए और फिर हमें अंतर बताइए वीडियो के अंत में। इसका आंसर क्या होगा, 2 साल के CISI का अंतर और 3 साल के CISI का अंतर 8:25 है। तो ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। देखिए अंतर का यदि अनुपात लेने चले गए, आप सोचिए ना, D2/D3 ही तो बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, पूरे वीडियो में आपने 2 फार्मूले अभी तक पढ़े, उनका मतलब था D2 एंड D3। सर यही तो 2 मतलब थे। D2 क्या होता था, P इंटू R/100 इंटू R/100, और D3 क्या होता था, P इंटू R/100 इंटू R/100 इंटू 300 प्लस R/100। बात ध्यान से समझिए, यही तो था। और इसी बात को समझने क्या, अब जैसे आपने कहा सर इसका मुझे रेशियो लेना है, तो रेशियो कोई कठिन बात है क्या, रेशियो कोई कठिन बात नहीं है। क्योंकि है क्या चीज, जो रेशियो होता है एक्चुअली वो तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाता है पूरा, मतलब बचता कौन सा पार्ट है ये। और यदि हम D2 D3 के रेशियो को D3 और D2 करके पढ़ें तो थोड़ा सा ज्यादा सुविधापूर्ण है। उसका कारण है कि ये चीज ऊपर चली जाएगी और ये चीज नीचे, और हम ये कह सकते होंगे कि 3 प्लस R% का मतलब होगा वो, भूलिए ना। यदि हम इसको ये कर लेते हैं तो लोगों के लिए ज्यादा सुविधापूर्ण है, और यदि नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप नहीं कर पा रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, आपको क्या दिया गया है, D2/D3, जो भी दिया गया है उसको आप डिवाइड कर लीजिए, 25/8। सर ऐसे ही तो कुछ दिया हुआ, सॉरी 8/25, इस पर भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 3 बार देने देना है भाग। और यदि हम 3 बार दे देंगे तो यहां से हमारा कितना, 1 बच रहा है, वही 1/8 हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन। और इसको यदि परसेंटेज में बदल देंगे तो हमारा कितने परसेंट रेट आ रहा है, 12.5%। आंसर इज 12.4। कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसका भाग कितनी बार देना है, 3 बार, 8 तक, क्योंकि यहां पर यदि भाग देंगे तो कितना 3 आ रहा है, इसीलिए वो फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, R/100 होगा। क्या होगा भैया, वो R/100, और R/100 यदि 1/8 है तो R क्या होगा, सर आराम से निकल पा रहा होगा। देख लीजिए ये अंतर वाले प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आज का सेकंड वीडियो है, और आराम से पढ़िए घर। सर इसको भी समझ में आ रहा होगा कि 9 का भाग हम 30 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार ही देना है, 9 तिया 27, कितना बचा, 3 बचा, 9 तिया 27, कितना बचा, 3। 3/9 का मतलब क्या हो गया, 1/3। और सर आंसर क्या आएगा, 33 सही 1/3%। ये याद नहीं रहता है लोगों को, पर यदि फॉर्मेट याद है कि 300 प्लस R/100 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना सर, हाँ।
तो आसान सा है और आप इसको थोड़ा शिद्दत से करिए तो आपको समझ में आए। नहीं समझ में आ रहा है आपको 300 प्लस आर समझ में आ रहा है, आप उससे कर लीजिए, कोई बुराई थोड़ी ना है। 100 प्लस 300 प्लस आर बराबर 9 बटे क्या दिया हुआ है 30, यही तो है सर। 9 बटे क्या दिया हुआ है 3 त्रिका 9, 3 से काट दिया 10, ये कितना हो गया 1000 हो गया। बोलो ना सर कितना हो गया ये 900 प्लस 3r 100/3। 100/3 क्या होता है 33 सही 1/। अब इससे याद कर लीजिए, नहीं आपको ये याद रहेगा, आपको ये तो याद रहेगा ना कि वो रेशियो जो है वो 100/300 प्लस आर होगा, ये तो याद रहेगा आपको। और हमने बता भी दिया कि वो किस तरह से, नहीं देखा था अभी, अभी जो हमने वीडियो पे देखा था कि जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो होगा 100 ऊपर चला जाएगा 300 प्लस आर, यही तो रेशियो होता है। तो d2/d3 का रेशियो क्या होता है, व्हाट इज d2/d3, d2/d3 इज 100 नोट कर लीजिएगा इसको, d2/d3 इज व्हाट, याद नहीं रहता है वहां पर कि d2 और d3 का जो रेशियो होगा वो 100/300 प्लस आर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत देखने की जरूरत भी है, 100/300 प्लस आर। यदि 2 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर, 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर, सर वही क्वेश्चन है, आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं 12×3 = 36, 50 कितना 3, 3/12 कितना आएगा 1/4 कितना परसेंट 25%। देखिए जब तक आपकी अप्रोच आपकी फिंगर पे नहीं होगी, जब तक आप इसको अपनी फिंगर पे नहीं लेके आएंगे तब तक आप नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 3/12 और 1/4 मतलब 25% इसका राइट आंसर। सुरजन आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला देखिए 15 और 55, क्या समझ पा रहे हैं, 15 3 45, 10/55, 10/55 ही तो होगा, और 10/55 का मतलब 2/3, और 2/3 का मतलब 66 से ही 2/3। तो काफी आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है, 20×7 3/20, 15% इज द राइट आंसर। बहुत आसानी से लोग करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, हमको रटा नहीं है बट हम फिर भी जल्दी करते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे कह देते हैं कि सर आपको रट गया है पढ़ा पढ़ा के, ऐसा कुछ नहीं है। तो अर्धवाद जो आगे की बात है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, सब बात है।